परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ना बदलने वाला परमेश्वर है, आज अपनी सुबह की शुरुआत, दिन की शुरुआत, कुछ भी काम करने से पहले, घर से बाहर निकलने से पहले, आज अपनी शुरुआत, दिन की शुरुआत, सुबह की शुरुआत परमेश्वर की उपस्थिति के साथ करें, प्रार्थना के साथ करें, पर्सनल प्रेयर के साथ करें, परमेश्वर की उपस्थिति के साथ करें, ताकि आज जो परमेश्वर का वचन आप पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे वो वचन आपकी ज़िंदगी में पूरा हो सके। हालेलुया। जो आज वचन आप बोलेंगे, कमांड करेंगे, जो वचन आप सुनेंगे और ग्रहण करेंगे, वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। और शैतान का जो जोर है, अधिकार है, वो आपके ऊपर कभी भी पूरा ना होने पाएगा। आमीन। इसे तालियों के साथ धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कितना भी ग्रेट चैलेंज है सब आपके जीवन में, कितनी भी परेशानी, निराशाएं, कितनी भी सर्कमस्टेंसेस, ग्रेट ऑब्स्टेकल, कितनी भी चीज़ आपके लाइफ में जो चल रही हैं, प्रभु उन सब में से निकालने में वफादार है और योग्य भी है। हालेलुया। जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आपकी जॉब मुश्किल नहीं है, आपके बिजनेस मुश्किल नहीं है, आपका परिवार चलाना मुश्किल नहीं होगा। सब कुछ बेस्ट होगा, आराम से होगा और शांति के साथ होगा। हालेलुया। और जब आप विश्वास के साथ शुरू करेंगे तो सब कुछ बेस्ट होगा आपके जीवन में। आज आप जो भी पाना चाहते हैं, जो भी लेना चाहते हैं, प्रभु उसको भी पूरा करेगा जब परमेश्वर को आप अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान देना शुरू कर देंगे। आमीन। परमेश्वर की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए आज की प्रार्थना को ज्वाइन करें, शेयर करें। आज की सुबह की प्रार्थना को हर एक स्टेटस में लगाएं, सोशल इवेंजलिज्म करें और लोगों को बताएं सुबह की प्रार्थना के बारे में, ताकि जब आप शेयर करेंगे या बताएंगे तो वो लोग भी आज़ाद हो, सब कहेंगे छुटकारा पाएंगे। कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा निराश है। कई बार तो ऐसा होता है, ऊपर से देखने में अच्छे दिखाई देते, खुशी दिखाई देते, ऊपर से अच्छे से हंसते हैं, लेकिन अंदर में दुखी, बीमार, लाचार, कमज़ोर, गिल्टी फील शैतान करवाता है। और उसके बाद आप बोलते हैं ये तो बहुत अच्छा इंसान था, ये कैसे सुसाइड कर सकता है, ये कैसे घर छोड़कर भाग सकता है। ऐसी ऐसी स्थिति आ जाती है। कितने को समझ में आ रहा है, लेकिन आपका किया गया एक प्रार्थना और एक शेयर दूसरे की ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है, बदल सकता है, उद्धार करवा सकता है। इसलिए आज जितने लोग आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं, सभी लोगों ने आज की प्रेयर को शेयर करें। हर एक जगह में नए लोगों को भी शेयर करें, परिवार को भी शेयर करें, कज़न और जहाँ भी फ्रेंड सर्कल है, हर जगह शेयर करें। जिसको लगता है कि इसको प्रार्थना की ज़रूरत है तो ज़रूर शेयर करें और बताएं अपनी गवाही के द्वारा। हालेलुया। बेशक आपके जीवन में गवाही नहीं आई है तो भी आप शेयर करें और बताएं कि प्रभु कार्य कर सकता है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। पहले भी प्रभु ने मेरी ज़िंदगी में कार्य किया है और अभी वो कार्य करेगा आपके जीवन में, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमीन। प्रेज बी टू गॉड। इसलिए आज जितने लोग दुखी है, कमज़ोर है, बीमार है, लाचार है, यीशु के पास आएँ। आज की दिन की शुरुआत यीशु के साथ करें। यीशु आपके साथ बैठेगा, आपके साथ जब आप प्रार्थना करेंगे और वो आपकी दुहाई को सुनेगा और वो आपको उत्तर देगा। हो सकता है जब घर से बाहर निकलने में आपको डर लग रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, मैं जॉब कैसे करूँगा, मुझे तो कुछ आता जाता नहीं है, मेरे जीवन में क्या होगा, कैसे होगा। प्रभु के हाथ में दे दीजिए और वो आपके जीवन में सब कुछ पूरा करने में वफादार योग्य है। आगे से आगे प्रभु आपके लिए दरवाजे को खोलेंगे। आपको बुद्धि की ज़रूरत है, प्रभु बुद्धि देंगे, समझ देंगे, ज्ञान देंगे और किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने देंगे। वो आपके जीवन में बेस्ट करेगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है, उसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। तो आज हम परमेश्वर की वचन की ओर देखेंगे, एक आशीर्वाद वचन जो आपके लिए है। ब्लेस्ड है, सुपर ब्लेस्ड है। आप आशीर्वाद लेने आए हैं, आज आशीर्वाद लेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय और उसका 24 वचन। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। उसके ऊपर के वचन से पढ़ेंगे 23 और 24 वचन पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय और उसका 23 और 24 वचन। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। बोले आमीन। और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि शांति का परमेश्वर क्या करे, आपको, आप ही तुम्हें पूरी रीति से क्या करेगा, पवित्र करेगा। आत्मा, प्राण और देह को प्रभु यीशु मसीह के आने तक क्या करेगा, पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे बोलता है। वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि रहे, दाग न लगने ना दे। प्रभु कभी भी आ सकता है,
वो लेने के लिए आ सकता है। लेकिन उसके बाद एक वचन लिखा है, तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा वह ऐसा ही करेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु ने आपको बुलाया है, एक खास काम के लिए प्रभु ने बुलाया है, सभी को बुलाया है। जब बुलाने की बात होती है, चुनाहट की बात होती है, तो आप बहुत डर जाते हैं, अरे पास्टर तो बनना नहीं पड़ेगा, कहीं प्रचार करने के लिए तो नहीं बुला रहा। ऐसा नहीं है, प्रभु सबको बुलाता है। आप बिजनेस के द्वारा, बिजनेस करते करते भी प्रचार कर सकते हो। आप किसी के घर में काम करने जाते हो तो भी आप प्रचार कर सकते हो। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हार्डवेयर इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, हालेलुया। आप डॉक्टर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आपका शॉप है, दुकान है, सब्जी बेचते हैं, वॉट एवर, आप उसके द्वारा भी, अपने कामों के द्वारा भी प्रभु की महिमा कर सकते हैं और सुसमाचार दे सकते हैं। प्रभु कहता है मैं सबको बुलाया हूँ। प्रभु आपको एक बिजनेस दिया है, उस बिजनेस को प्रभु बढ़ाएगा और आप गवाही देंगे। आमीन। आप जो इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, प्रभु वहाँ पर आपके जीवन में कार्य करेगा, वो आप गवाही देंगे। हाउसवाइफ जितने हैं, प्रभु ने आपको मैनेजमेंट के लिए बुलाया है, अन्य बच्चों का आत्मिक रीति से पालन पोषण करने के लिए बुलाया है, प्रार्थना करने के लिए बुलाया है, घर का देखभाल करने के लिए बुलाया, जो बाहर जॉब नहीं करते हैं। आप ये मत सोचो कि मैं जॉब नहीं करती तो आपका कोई वजूद नहीं, कोई नहीं, आपका वजूद यीशु मसीह है। एक स्त्री घर को बना सकती है, हालेलुया। हाउस वाइफ है, उनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा, अन्य बच्चों को पढ़ाने का, अन्य बच्चों को आत्मिक शिक्षा देने का, अन्य परिवार को चलाने का, मेल मिलाप रखने का, परिवार को जोड़ने का, काम करने का, सबसे बड़ी ये आपके जीवन में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो। परमेश्वर ने हाउसवाइफ के लिए बुलाया है, या जॉब करने के लिए बुलाया है, या काम करने के लिए बुलाया, या इवेंजलिज्म का काम करने के लिए बुलाया है, या फिर आप बाहर अंदर जाते हैं, आप फ्रेंड सर्कल में जाते हैं। यूथ को, एक यूथ भी यूथ को बचा सकता है, एक बच्चा भी बच्चों को बचा सकता है। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो। एक बड़ा भी बड़े को बचा सकता है। आमीन। एक महिला जो हाउसवाइफ है, वो अपने पड़ोसी को बचा सकती है, सुसमाचार दे सकती है। वो गॉसिप्स कर रहे हैं, वो चुगलियाँ कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, आप उनको बचा सकते हो। हालेलुया, उनके साथ मिलकर नहीं, लेकिन आप बचा सकते हो उनको भी सुसमाचार देकर। आमीन। जब सिचुएशन आती है तो अब उस सिचुएशन में आप बता सकते हो कि ऐसा हमारा परमेश्वर है और हम चर्च चाहते हैं और हमने बहुत सारी गवाहियों को देखी हैं और प्रभु काम करता है और वो आपके जीवन में काम करेगा। पर विश्वास करें, चर्च चल कर देखें, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। यदि एक्सेप्ट करते ठीक है, नहीं करते तो कोई बात नहीं, प्रार्थना करें। आमीन। तो मतलब ये है कि प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा। बहुत लोग डरते हैं, मैं कैसे करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं कैसे जिम्मेवारी को करूँगा, मैं किस तरह से करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं, मुझे कोई बुद्धि नहीं। हालेलुया। और बोलते हैं मुझे कोई बुद्धि नहीं है, मैं अच्छा बोल नहीं सकता। मूसा भी बोलता था मैं बोल नहीं सकता, मैं भद्दा बोलता हूँ। परंतु देखो परमेश्वर ने किस तरह से उसके जीवन में अद्भुत कार्य किया और बलवंत किया, मजबूत किया, और अद्भुत रीति से वो कार्य कर पाया, बोलने का कार्य कर पाया, और चमत्कार देखो कितने हुए। हालेलुया। जब आप एक काम, परमेश्वर के काम को जब करने के लिए आगे आते हो, पवित्र परमेश्वर ने आपको बुलाया है और वो कहता है वो सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा, वो आपको बदलेगा, वो आपको बढ़ाएगा, तो परमेश्वर आपको शक्ति भी देगा काम करने के लिए, सामर्थ्य भी देगा, बुद्धि भी देगा, आत्मिक वरदान भी देगा। इसे चिंता क्यों करते हो, निराश क्यों होते हो? अब अपना काम करते हुए भी आप परमेश्वर का काम कर सकते हो। प्रभु ने इसलिए तो बुलाया है, प्रभु ने आपको पद दिया है, और जो पद आपको मिला ये प्रभु की ओर से। रोमियो की किताब 13 अध्याय में पढ़ते हैं कि जो पद आपको मिला ये प्रभु की ओर से मिला है। यदि आप इंजीनियर बने हो तो प्रभु की ओर से मिला है, डॉक्टर बने हो तो प्रभु की ओर से मिला है। हालेलुया। जो आपको बिजनेस करो वो प्रभु की ओर से मिला है। तो इसका मतलब आप बिजनेस करते हुए अपने शॉप में, अपने दुकान में भी प्रभु की महिमा कर सकते हो। जब वहाँ पर परमेश्वर के गीत चलेंगे, सरमन्स चलेंगे धीमी आवाज़ में, तो वो लोग पूछेंगे, ट्रैक्स पड़ा होगा, वो पूछेंगे। हालेलुया। और आप बढ़ेंगे, हर दिन बढ़ेंगे पवित्रता में रह के। और आप जब काम करेंगे, जब आप वफादार रहेंगे बिजनेस में, अपने घर में, अपने परिवार में, तो प्रभु को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। फिर आप नशे में नहीं जाएंगे, आपका पैसा गलत लोगों के पास नहीं जाएगा, आपका पैसा फिजूल खर्ची नहीं होगा। परमेश्वर को घर चलाने के लिए बुद्धि देगा, काम करने के लिए समझ देगा। आप अपने बिजनेस में ग्रेट सॉल्वर बन जाएंगे, अपने कंपनी में सॉल्व करेंगे, आपका प्रमोशन हो जाएगा। और वो बोलेंगे तूने ये कैसे किया? आप बोलेंगे प्रभु ने मुझे दिया है। आप बोलेंगे मेरे परमेश्वर ने, मेरे प्रभु यीशु मसीह मुझे बुद्धि दिया, परमेश्वर ने मुझे चलाया है। प्रभु की अनुग्रह क्या? आप बोलेंगे यीशु के अनुग्रह की वजह से हुआ है। वो पूछेंगे कौन सा यीशु, हमें भी ले चल, हमें भी ऐसी आशीष चाहिए। आप लेकर आएंगे। देखो आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, हाउसवाइफ हो, सबको प्रभु ने बुलाया है ताकि आप काम करें और फलवंत हो जाए।
हालेलुया। यदि आप डॉक्टर हैं और आज तक आपने किसी को नहीं बचाया, वो बचाने की बात नहीं कर रही हूँ, आप ऐसे तो सबको बचाते हैं, लेकिन जब एक और बचाने का काम करेंगे सुसमाचार देके, तो देखना अद्भुत काम होगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। हाँ या ना? हम कितने हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर यीशु का सुसमाचार का प्रचार होता है, चैपल्स लगते हैं, प्रेयर्स होती हैं, ट्रैक्स पर ट्रैक्स पड़े रहते हैं, नया नियम पुराने नियम सारे वचन हर एक लैंग्वेजेस में होती। क्यों? आपका ट्रीटमेंट तो चल रहा है, लेकिन जब वचन के साथ चले और प्रार्थना के साथ चले तो ट्रीटमेंट जल्दी होगा, सक्सेसफुल होगा। वो ये नहीं बोलते कि तुम ट्रीटमेंट मत करो, तुम ट्रीटमेंट कराओ लेकिन प्रार्थना भी करो, दवाई भी खाओ और प्रार्थना भी करो, और वो ट्रीटमेंट जल्दी असर करेगा और जल्दी से मेडिसिन से आज़ाद करेगा। कई बार तो ऑपरेशन भी कैंसिल हो जाएगा। आमीन। इस तरह से कितने को समझ में आ रहा है? उन्होंने तो हॉस्पिटल मिशनरी शुरू की थी, प्रभु यीशु की तारीफ हो, कितने को समझ में आ रहा है? तो जो क्रिश्चियन हॉस्पिटल है वहाँ पर जाकर देखो, सारे धर्म सारे जाति को इलाज होता है कि नहीं होता है? लेकिन वहाँ बाइबल है, प्रार्थना लगातार सारी जातियों के लिए प्रार्थना की जाती है कि सारे चंगाई पाएँ, जल्दी से जल्दी छुटकारा पाएँ, जीवन अनंत जीवन को भी प्राप्त करें। आमीन। तो उसी तरह से परमेश्वर ने आपको बुलाया है, चाहे वो स्कूल पढ़ने वाले हो, कॉलेज में जाने वाले हो, बिजनेस करने वाले हो, सब्जी बेचने वाले हो, घर का पोछा झाड़ू पोछा करने वाले हो, दूसरे के घर खाना बनाने वाले हो, हुज एवर, नो मैटर। हालेलुया। प्रभु ने सबको बुलाया है ताकि आप अपने काम के साथ प्रभु की महिमा करें और अपनी गवाही को करें और वफादार। मैं आपको सच बता रही, जब अपने बॉस के प्रति वफादारी के साथ काम करेंगे वो बॉस खुश होगा, वो बोलेगा तू बहुत वफादार है, आप बहुत वफादार हैं, मैं तुझे एक और जिम्मेवारी देता हूँ और तेरा प्रमोशन करता हूँ मैं। आज लोग वफादार ढूंढ रहे पर खुद वफादार नहीं। जब आप वफादार होंगे, जब बॉस वफादार होगा, एम्प्लॉय वफादार होंगे, एम्प्लॉय वफादार होंगे, आपका बॉस बदल जाएगा। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। वो आपको प्रमोशन देने से रोक नहीं पाएगा, वो आपको ऊंचा पद देने से अपने आप को रोक नहीं पाएगा। वो बोलेगा कि इसकी मुझे ज़रूरत है। मैं एक जगह काम करती थी एक कंपनी में, तो क्रिश्चियन से तो वैसे वो नफरत करते थे, जो हमारे सर थे वो पसंद नहीं करते थे। जब उन्होंने देखा कि दूसरे जो लोग हैं वो घपला करते, चोरी करते, और मेरे पास एक गोडाउन था जिसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं उसे, स्मार्टफोन्स थे। गोडाउन जिसे कहते हैं, चाबी मेरे हाथ में रहा करती थी, सारा मैं काम करती थी, अकाउंट का सब कुछ, एवरीथिंग और मेरे हाथ में थी। कभी घपला नहीं होने देती थी मैं, चोरी नहीं होने देती थी मैं, कुछ नहीं करने देती थी, और आज तक ऐसा कभी भी होने नहीं दिया। हम उसके बाद उनका ट्रस्ट बढ़ गया। यदि कोई चोरी करता तो मैं बता भी देती थी, ये ऐसे ऐसे काम करते हैं करके, नहीं करना है। हालेलुया। तो उसके बाद जो हमारे जो सर थे उनका विश्वास बढ़ा। फिर मैं कोशिश करती थी जीसस के बारे में बताऊं, भजन संहिता, नीति वचन, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो वो बोलते थे नहीं ये सब चीज़ नहीं होता। मैंने बोला ठीक है ओके। पर अब मेरे बोलने तो नहीं बताया ना उनको, पर मेरे व्यवहार ने, मेरे वफादारी के काम ने उनको जीत लिया। कितने को समझ में आ रहा है? उसके बाद लास्ट मोमेंट में मुझे जाने का टाइम आ गया कि मुझे जाना है। अब मुझे मेरा हो गया यहाँ तक का काम, अब मुझे मतलब छोड़ना था मुझे वहाँ से जॉब, क्योंकि मुझे अब दूसरा काम करना था एक और जगह कंटेंट का। प्रभु यीशु की तारीफ, थैंक यू जीसस। और जब मैं गई तो उसके बाद आई थिंक कुछ घपला हुआ होगा, तो बोलते नहीं आप आ जाओ मैडम, आप आ जाओ, मैम आप आ जाओ, आपकी ज़रूरत है। मैंने बोला मैं निकल गई हूँ, अब मैं नहीं आ सकती। बोले नहीं आप अच्छे से काम करते थे, आप वफादारी के साथ काम करते। वो उन्होंने बोला कि कोई ना आपको प्रमोशन भी कर देंगे। मैंने बोला अब तो प्रमोशन की भी ज़रूरत नहीं है मुझे, ऑलरेडी मैं प्रमोटेड हो चुकी हूँ। हालेलुया। बहुत बोला पैसे बढ़ा देंगे, वो बढ़ा देंगे। मैंने बोला मेरे पास टाइम नहीं, मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ और साथ में मैं जॉब भी करती थी मैं। हालेलुया। तो मैं चाहती थी मैं कुछ और काम करूं। तो उस समय तो जब रही तो प्रमोशन नहीं किया, पर जाने के बाद उनको पता चला, क्योंकि जब दूसरे घपला चोरी करते हैं तो फ़र्क पता चल जाता है। हालेलुया। बहुत मुझे फ़ोन कॉल किया, बहुत उन्होंने मुझे बुलाया और बहुत तारीफ़ भी की मेरी कि सचमुच में कि पूरा वफादार थी, पूरा ध्यान दिया, कोई टस से मस होने नहीं दिया, कोई फालतू की बातें नहीं, कोई चारी चुगली, कोई लड़काबाजी लड़कीबाजी, कोई फालतू की चीज़ें नहीं। तो वो इतना खुश हुए। हालेलुया। तो वो को बताना चाहते कि व्यवहार दूसरे की ज़िंदगी को बदल सकता है और वो मजबूर कर सकता है को प्रमोशन देने के लिए। पर मुझे तो प्रमोशन चाहिए नहीं था, जिस समय चाहिए था उस समय मिला नहीं। फिर एक नया नेक्स्ट लेवल में मुझे जाना था, प्रभु ने मुझे ले रखा था दूसरी जॉब, बेस्ट जॉब, फिर मैं वहाँ पर चली गई। हालेलुया। तो उनको बताना चाहती हूँ कि व्यवहार, आपकी बातचीत, आपकी वफादारी का काम, कई लोग चोरी करते हैं बिजनेस में, और इसलिए क्या हो जाता है, यीशु के नाम, क्रिश्चियन व्यक्ति यीशु के नाम को खराब कर, नाम पीटर है, नाम जॉन है, नाम रूथ है, नाम क्या क्या है जी, क्रिश्चियन नाम रखते हैं और बाद में चोरी करते हैं। फिर दूसरे अन्य जाति लोगों के दिमाग में बस जाता है पीटर नाम, तो बस चोरी ठहरा दिया है। मूवीज़ में पीटर रखते थे, लाइनिंग टी शर्ट,
तो ये देखो, इसी तरह से आप क्रिश्चियन तो है, नाम तो है, लेकिन आप चोरी चकारी कर रहे हैं, तो फिर लोग कैसे बदलेंगे? कि गवाही नहीं आई ना। इसलिए परमेश्वर ने बुलाया है आपको, सच्चा है वो, और वह ऐसा ही करेगा। यहाँ तक लेकर आया, वो आगे भी पूरा करेगा। जैसे चोरी ना करे, लड़ाई ना करे, झूठ ना बोले, निंदा ना करे, गलत किसी, यदि कोई विश्वासी कर रहा है तो उसकी बातों में हाँ ना मिलाए, किनारा कर लीजिए, साइड हो जाइए। हालेलुया। आप बॉस, आप एम्प्लॉय हैं, बॉस है, हुसएवर, बॉस भी अच्छे से काम करे, एम्प्लॉय भी अच्छे से काम करे। आपके स्वभाव को देखकर वो बदलेगा। वो बोलेगा भाई क्या राज है? बोलेगा जीसस मेरा राज है, जीसस ने मुझे बदला है। मैं पहले चोरी करती थी, उसने मुझे बदला है। मैं झूठ बोलती थी, उसने मुझे बदला है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ कितने को समझ में आ रहा है? आपका स्वभाव सामने वाले को बदलेगा, आपके बिजनेस को बदलेगा, आपका प्रमोशन करवाएगा। मैं को कह रही हूँ, वफादारी का सबूत देने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन 100% वो आपके जीवन में काम होकर ही रहेगा। आमीन। इसे सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि जो परमेश्वर ने आपको बुलाया है, तो वो देगा, आपको शक्ति देगा काम करने के लिए, समझ देगा जो आपको समझ की कमी है काम करने के लिए, आपको बिजनेस चलाने के लिए बुद्धि देगा, आपको घर को चलाने के लिए हाउसवाइफ को बुद्धि और मैनेजमेंट का आत्मा देगा, आपको घर का काम करने के लिए समझ देगा। कई लोग घर का काम करने में बहुत लापरवाह होते हैं, प्रभु उनको समझ देगा, ज्ञान देगा, अनुग्रह देगा, फेवर देगा। कई लोगों को तो बात करने ही नहीं आती कि कैसे किस तरह से बात किया जा सके, तो बात करने के लिए भी अनुग्रह देगा आपको। मतलब जब बात करेंगे तो अनुग्रह होगा और मधु टपकेगा और आपके वर्ड से लोग ब्लेस्ड होंगे। आमीन। परमेश्वर की तारीफ हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, झाड़ू का लगाने वाले, पोछा करने वाले, हुएवर व्हाटएवर, कोई भी ये मैटर नहीं करता। आप कितने बड़े कितने छोटे हैं, कितना पैसा कमाते कितना ज़्यादा कमाते, मैटर नहीं करता है। लेकिन यदि थोड़ा कमाते तो ज़्यादा कमाने वाले बन जाएंगे आप। हालेलुया। बेस्ट होगा आपके जीवन में। लेकिन यीशु की हजूरी को मत छोड़ना। अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से जरूर करना और अब अपने जीवन में बड़ी गवाहियों को देखेंगे। आमीन। मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु जल्द आने वाला है। क्या आप अपने काम में वफादार हैं? क्या डॉक्टरी का काम अच्छे से कर रहे हैं? क्या एक इंजीनियर का काम अच्छे से कर रहा है? क्या पुलिस का काम वफादारी के साथ कर, रिश्वत तो नहीं ले रहा है? हालेलुया। क्या आपको अपने कामों में झूठ बोलना पड़ता है तो छोड़ दीजिए। क्या आप नशा बेच के काम करते हैं तो नशा बेचना छोड़ दीजिए, उसकी जगह कुछ और कर लीजिए, ताकि आप श्राप ना कमाएं। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। परमेश्वर की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। मैं आपको खुद गवाही दे सकती हूँ एक ऐसी सिस्टर के बारे में जो वफादारी के साथ काम कर रहे थे, और जब निकालने का टाइम आया, जब फाइनेंशियल ट्रबल हुई, तो जब छटनी का काम आया तो 2 लोगों के साथ हुआ। छटनी में हमारे लोग, चर्च के लोग को नहीं निकाला गया, और जो दूसरे लोग हैं उसको निकाल दिया गया। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट फेवर। हालेलुया। बात ये नहीं कि सैलरी कम और ज़्यादा है, वो बढ़ जाएगी आपकी। डोंट टेक एनी टेंशन, वो आपकी बढ़ जाएगी, उनको बढ़ाना पड़ेगा। आप वफादार हैं, उनके मन में प्रभु देगा, फेवर देगा आपके जीवन में, और वो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। आमीन। उनको पता है कि वफादार लोग बहुत मुश्किल से मिलते, पैसे देने से नहीं मिलते वफादार लोग, और एक दिन में पैदा नहीं होते हैं। ये तो सालों साल की मेहनत होती है। आप चर्च आते हैं, संगति करते हैं, सीखते हैं वचन, हालेलुया, अपने काम में जाते हैं और वफादारी का काम करते हैं। एक दिन में हुआ क्या? ना 2 दिन में, ना 1 महीने में। तो आप कहाँ पर बिल्ड हो रहे हैं? चर्च में बिल्ड हो रहे हैं। और कहाँ पर गवाही बन रही है? आपके जहाँ जॉब प्लेस में, बाहर में, घर में, अंदर बाहर। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? आप बोलेंगे अरे सारे मोबाइल देख रहे होंगे, और आप मोबाइल नहीं देख रहे होंगे, और आप बाइबल को पढ़ रहे होंगे। अपने लंच के टाइम में लंच जल्दी करके अपने बाइबल को पढ़ रहे होंगे। लोग शॉक्ड हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। सारे शॉर्ट्स, रील्स, फालतू की चीज़ें, चुगली चारी, ये वो, बॉस की चुगली करे। कभी भी अपने बॉस की चुगली मत करना। हालेलुया। ऐसा है वैसे चुपचाप रहना, गलती जानते चुप रहो, प्रार्थना करो, आप ऊपर किए जाओगे। आमीन। परमेश्वर की तारीफ हो। जो आपका पैसा, जो आपका पेट को भर रहा है, उसकी चुगली कभी मत करना। उसके बारे में किसी के खिलाफ अपने दोस्त के साथ भी मत करना। चुपचाप रहना। गलती जान लियो, व्यभिचार है करके, व्यभिचारी करके भी जान, जो भी जान लियो, प्रार्थना करो। प्रभु राइट टाइम में सब कुछ सही समय में ठीक करेगा। आप प्रार्थना, मेरा बॉस बच जाए, आप प्रार्थना करो ये बच जाए, प्रभु उद्धार कर, जीवन दे, देखो बच जाएगा वो। प्रार्थना तो करके तो देखो। हालेलुया। प्रमोशन भी होगा, वो भी बचेगा, सारा काम हो जाएगा। प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। इसलिए जिसने आपको बुलाया है हाउसवाइफ बनने के लिए, काम करने के लिए, संगति करने के लिए, इवेंजलिज्म का काम करने, एज अ पास्टर के रूप में, या घर में काम करने के लिए, या फिर आप कुछ भी काम करने के लिए बुलाए गए हो, बड़े पोस्ट में काम करने के लिए, गवर्नमेंट का काम करने के लिए, सब में वफादार रहना, काम करना,
अपनी बड़ाई मत करना, अपनी तारीफ मत करना, चुपचाप रहना, काम करना, प्रभु के साथ चलते रहना और लास्ट में आपकी जय होगी यीशु के नाम में। हालेलुया। आप गवाही को प्राप्त करेंगे, आपके द्वारा बचाए जाएंगे। जब इस काम में लग जाते हो, आपकी गवाही को मेंटेन रखते हो, अपने पर्सनल चरित्र को, अपने पर्सनल लाइफ को, अपने कैरेक्टर को मेंटेन करते हो प्रभु के साथ, तो गवाही तो श्योर है, मैं आपको कह रही हूँ। आमीन। छुटकारा भी होगा, चंगाई भी मिलेगी, क्योंकि आप अपने बिजनेस के साथ, अपने जॉब के साथ, अपने काम के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ आप प्रभु के काम भी करते हो। आपका बिजनेस थोड़ा है वो बढ़ जाएगा, मैं आपको सच कह रही हूँ। आपके कपड़े की दुकान थोड़ा है वो अद्भुत रीति से बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आमीन। तो आइए सभी जन तैयार हो जाइए, परमेश्वर की उपस्थिति में तैयार हो जाइए। वो बुलाने वाला सच्चा है, वो आपके जीवन में ऐसा ही करेगा और आपकी लाइफ में से हमेशा के लिए शर्मिंदगी खत्म हो जाएगी। आमीन। तो डरिए मत। जो डर रहे ना, क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे ठीक होगा, मैं फंस गया हूँ, मैं जॉब में फंस गया हूँ, मैं काम में फंस गया हूँ। कई लोग तो निकलना चाहते क्योंकि बहुत सारी जगह गंदगी भी है। प्रभु निकालेगा, करो प्रार्थना। हालेलुया। प्रभु आपको जो जॉब ढूंढ रहे हैं, इस मंथ में आपको जॉब मिलने वाली यीशु के नाम है। हाले बेस्ट जॉब मिलेगी, प्रमोशन होगा, गवाहियाँ आएंगी, छुटकारा होगा। हालेलुया। तो जितने लोग हमारे साथ मिलकर चर्च में जो काम करते, सेवा करते, प्रभु आपके जीवन में भी काम करेगा, ब्लेस्ड होंगे। चिंता ना करो, जिनकी शादी नहीं हो रही, प्रभु बेस्ट लाइफ पार्टनर देगा जब आप प्रभु के साथ पवित्रताई में चलते रहेंगे। आमीन। प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और क्या रखता है, सामर्थ्य रखता है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रबखतो नमः शांति रलेबेगे दिले रबखतो नमः शांति रलेबखतो नमः। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में आज के वचन इनकी जिंदगी में आशीष करे। जो बुलाया है, जो बुलाने वाला सच्चा है, वो अंत तक वही वफादार है। वो आपको आगे सब कुछ प्रबंध करेगा, इंतजाम करेगा, पूरा करेगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, जो लोग आज कहीं कहीं फंस चुके हैं, यीशु के नाम में बाहर आए। हालेलुया। जो गलत चीज़ें हो रही इनके साथ आज़ाद हो जाए, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। गंदी आत्मा छोड़े, जिनका पैसा फंसा हुआ, यीशु के नाम में प्रभु जी दया कर और बाहर निकाल। परमेश्वर मदद सहायता कर। जो कीचड़ में चले गए बाहर निकाल, जो पाप में चले गए बाहर निकाल, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। जो पाप में चले गए हैं, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में इसी वक्त अपने पाप का अंगीकार करके छोड़ना शुरू करें। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु दयालु करना निदान पिता परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति समर्थ रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं। फ्री यीशु के नाम में, फ्री यीशु के नाम में हर एक दुष्ट के कामों से आज़ाद हो जाए, हर एक शैतानी कामों से आज़ाद हो जाए। रेबा खतु नमा कल्ला बखसतु नमा खंतु नमा रेबा शांति लेबे के लेबे के धीरे बगा धीरे लबा शांति लेबे खतु नमा। हर एक दुष्टात्मा को मैं फायर बोलती, शैतानी कामों को मैं फायर बोलती है। शैतान दूर हो जा, तेरे कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम में फाया 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 फाया। दुष्टात्मा छोड़े जो अटैक आपके घर में, आपके जीवन में, जो कई तो ऐसे जो काम नहीं कर पाते, जिनका काम करने का मन नहीं लगता है, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। जो लोग घर में बैठे हुए जो काम नहीं करना चाहते, फ्री फ्री दुष्टात्मा छोड़, श्राप छोड़, श्राप खत्म हो जाए, टूट जाए, टूट जाए। जो आपके बच्चे, आपके बेटा, आपकी बेटी या आप खुद जिनका काम करने का मन नहीं करता, घर में बैठे रहते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना करती, जो शैतानों को बैठा के रखा हुआ है, फायर उतरे, बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए यीशु के नाम में। प्रभु बुद्धि का आत्मा दे, समझ का आत्मा दे, हर एक इंटरव्यू सक्सेसफुल हो जाए यीशु के नाम में। जो जब इंटरव्यू देने चाहते, प्रमोशन की घोषणा करते, गवाही की घोषणा करती, बेस्ट सैलरी की घोषणा करती, बेस्ट सैलरी पैकेज की घोषणा करती हूँ। प्रभु अनुग्रह देना। जो नर्स का जॉब कर, जो नर्स का काम करते प्रभु जी, उनको भी बेस्ट सैलरी की घोषणा करते हैं परमेश्वर पिता। HR का और जो पढ़ाई कर रहे हैं आगे के लिए, उनके भी बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा देना परमेश्वर पिता, तेरे हाथों में सौंपते। और रेबा खत्तु नमा शांति रलेबे के धीरे खत्तु नमा। हर एक बच्चों की स्टडी में अनुग्रह देना, फेवर देना, स्टडी को अनुग्रह देना परमेश्वर, ब्लेस करना परमेश्वर पिता। मेमोरी पावर देना, जो पढ़ते वो कभी भूलने ना पाए। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अनुग्रह देना। हर एक कॉम्पिटिशन में नंबर 1 हो यीशु के नाम में, पढ़ाई में नंबर 1 हो, स्टडी में नंबर 1 हो, एग्जामिनेशन में नंबर 1 हो यीशु के नाम में। हालेलुया। स्कूल के, कॉलेज के बच्चों को मैं ब्लेस करती यीशु के नाम में। जो आने वाला एग्जामिनेशन है उसको मैं ब्लेस करती यीशु के समर्थी नाम में। जो आप इंटरव्यू देने जा रहे प्रभु वो सक्सेसफुल हो, एप्लीकेशन अपने डाला या डालने जा रहे हैं, फॉर्म भरने जा रहे हैं, मैं ब्लेस करती यीशु के नाम में। या गवर्नमेंट के तहत आप कुछ योजना में भी फॉर्म भरा है, अभी तक आपको लाभ प्राप्त नहीं हुआ, यीशु के नाम में घोषणा करती है वो सब कुछ गवर्नमेंट का जो पेपर रुका हुआ यीशु के नाम में रिलीज करते स्वर्ग से आपके लिए यीशु के नाम में। जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से घर मिलना है या राशन मिलना, वॉट एवर कुछ भी मिलना है वो आपको मिलने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं ब्लेस करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रास्ते को खोल दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, गवाही की घोषणा करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो। जो लोग बीमार हो, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, उसके लौ में जीवन है। रुको अपने हाथों को अनाइटिंग ऑयल को अप्लाई करें। रबा कत्ती रबा शंति रबा कत्तु नमा। फ्री यीशु के नाम में, फ्री यीशु के सामर्थ्य में आजाद हो जाए। दुष्टात्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में
चाहे उखड़ जाए, आग उतरे, परमेश्वर की आग उतरे आपके घर में। इसी वक्त जो दुष्टात्मा कार्य करे, डीएक्टिवेट करती है, फायर 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 आजाद हो जाए। सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए। जो शैतान को बीमार करता है, पेट की दर्द, लिवर की प्रॉब्लम, फ्री 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 टच होली गोस्ट फायर। हड्डियों के दर्द से आज़ाद हो जाए। जो घुटने टेक नहीं पाते, चल नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते, कमजोरी महसूस होती है, फायर 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 टच। जो मेडिसिन खा रहे हैं वो आपके जीवन में लगने पर काम करे जल्दी से यीशु के नाम में और छुड़ाए जाएं उस मेडिसिन वाली ज़िंदगी से। जो डॉक्टर का जो चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु का आत्मा टच करे। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। बोलो परमेश्वर मुझे चंगा कर। क्यों चंगा कर? क्योंकि मुझे तेरे काम करना है, तेरे राज्य के लिए काम करना है, बिजनेस के साथ, जॉब के साथ, काम के साथ, तेरे घर के लिए, तेरे परमेश्वर भवन के लिए मुझे काम करना है। प्रभु जी मुझे उठाकर खड़ा कर, मुझे पैदल चल चल कर, मुझे साइकिल चला कर, मुझे गाड़ी चलाकर, मुझे एक्टिवा चलाकर सुसमाचार का प्रचार करने जाना है। परमेश्वर पिता मुझे नहीं पता, मुझे ठीक कर, मुझे उठाकर खड़ा कर। प्रभु जी ब्लेस कर परमेश्वर पिता। यू आर ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो लोग कमजोर है, सीख है, वीक है, कमजोर है, सांस नहीं ले पाते, फ्री 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 यीशु के नाम आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दे दिए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। रबा खत्तु लबा शंतेरा लबा खत्तु नबा। हम ब्लेस करते हैं, सुरक्षा की घोषणा करते, जीवन की घोषणा करते, गवाही की घोषणा करते। सारी प्रार्थना को सुन लिया यीशु अप्पा जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज आपकी गवाही का दिन है, छुटकारे का दिन है, ब्लेसिंग का दिन है, आनंद का दिन है, शांति की घोषणा करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। मदद और सहायता करना, अनुग्रह और शांति देना परमेश्वर पिता। रबा खत्ती रबा शांति रबा कत्तु नबा। प्रभु दया कर, दया कर, दया कर। फ्री फ्री ठश 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 फ्री यीशु के समर्थी नाम में। नेगेटिविटी के स्पिरिट से आजाद हो जाए। ऐसे सुसाइडल थॉट फायर यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जो लड़ाई झगड़ा आपके घर में हो रहे, फ्री। जो बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हैं या फिर ठीक से बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, या फिर समझ की कमी है, फ्री फ्री ठस चलेगा सारा आजाद हो जाए। जो फॉरेन से देख रहे हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। गंदी आत्मा छोड़े, आपके घर को छोड़े, के बच्चों को छोड़े, के परिवार को छोड़े, फाया 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 ठस चलेगा सारा आजाद हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु छुटकारा दिया, धन्यवाद करते। मैं ब्लेस्ड करती हूँ आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके घराने को। आपकी लाइफ सेम न रहे, आपका परिवार सेम न रहे, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। सारी प्रार्थना को सुन हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जहाँ भी जाते हैं इनके साथ रहना प्रभु जी। इनके फाइनेंस को आशीष कर, प्रमोशन की घोषणा करते हैं। आज का वचन इनके जीवन में कार्य करे। हर एक एक्सीडेंट को कैंसिल करते हैं। शैतान दूर हो जाए यीशु के नाम में। मौत को कैंसिल करती हूँ, एक्सीडेंट को कैंसिल करती हूँ। आप जिसमें ट्रैवल कर रहे हैं यीशु के नाम में सुरक्षित हो जाए। स्वर्गदूतों के बारे में रखती फ्री यीशु के नाम में। जो हॉस्पिटलाइज्ड है यीशु के नाम में आजाद हो जाए, फ्री फ्री। जो बीमारी घूम फिर के फिर से आपके पास आ जाती, फाया 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 रेबा खत्तु नमा शंति रेबा खत्तु नमा आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर एक दर्द से आजाद हो जाए। हेडेक, डिप्रेशन, सिर दर्द, तेरा कोई दिक्कत नहीं, फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। कानों के दर्द से आजाद हो जाए। पल्स जो बहता है आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगा करने वाले परमेश्वर, गले के दर्द से आजाद हो जाए, फ्री यीशु के नाम में। फीवर जो बार बार उतरता चढ़ता है, फायर फायर फायर। लूज मोशन महीनों से है, फ्री 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 यीशु के नाम में। रसोलियाँ, गिल्टियाँ गायब रखो अपने हाथों को, फायर यीशु के नाम में। पथरियाँ इसी वक्त मैं तुझसे बात करती हूँ, उखड़ जाए, निकले बाहर। प्रभु आपको शुरा चंगा कर रहा है। वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपनी गवाही को जरूर शेयर करना, क्योंकि प्रभु आपको चंगा कर रहा है, छुपाना मत। जब एक गवाही देंगे तो दूसरी गवाही आपके जीवन का हिस्सा होगी। आमीन। आगे डॉक्यूमेंट को अपने हाथ में रखें, पासपोर्ट को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम में। ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड। आशीष की घोषणा करती हूँ। आप जहाँ भी रहते हैं मैं ब्लेस करती हूँ। फॉरेन में रहते हैं मैं ब्लेस करती हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जो आपके घर में दुष्टात्मा तंत्र मंत्र काम कर रहा है, होली का फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दे। कितने लोग चाहते हैं कि आप फॉरेन जाएं? कितने लोग चाहते हैं कि रास्ते खुल जाए? कितने लोग चाहते हैं कि फॉरेन जाके सेटल होए? हालेलुया। तो आपको क्या करना है? प्रभु करेगा। जब आप बोलेंगे प्रभु तेरे राज्य के लिए मुझे काम करना है, फॉरेन में भी मुझे मीटिंग करवानी है, मुझे काम करना है, तो प्रभु देखना आपका पासपोर्ट एक दिन में भी सैंक्शन हो सकता है, मिल सकता है, लग सकता है वीज़ा आपका। हालेलुया। और लेकिन भूलना नहीं है, क्योंकि प्रभु कर सकता है, लेकिन आप ह्यूमन नेचर क्या होता है, बाद में भूल जाता है। हालेलुया। तो मैं प्रार्थना करती, जो लोग सचमुच में चाहते हैं कि प्रभु वहाँ फॉरेन में मुझे घर मिले, मुझे बेस्ट जॉब मिले, तो आपको ये प्रार्थना करने से पहले प्रार्थना जरूर करें, प्रभु जी जब मुझे मिल जाएगा, सब कुछ होगा, मैं परमेश्वर पिता अपने घर में मैं मीटिंग रखूँगा परमेश्वर पिता, मैं बुलाऊँगा परमेश्वर पिता तेरे राज्य के लिए काम करने के लिए परमेश्वर पिता मीटिंग रखूँगा, और उस मीटिंग के जरिए परमेश्वर और भी लोगों को बुलाऊँगा परमेश्वर, लोग बचाए जाएंगे। आमीन। तो हम प्रार्थना करते परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन में जो चाहते हैं सिर्फ उनके जीवन में पूरा हो, और श्राप टूट जाए, बंधन टूट जाए आपके घर के यीशु के नाम में। जो अस्थमा की प्रॉब्लम है आज़ाद हो जाए, जो आपके लाइफ में जो चल रही प्रॉब्लम इस समय में आज़ाद हो जाए, लड़ाई झगड़ा दूर हो जाए। फॉरेन में जितने लोग रहते हैं मैं ब्लेस करती हूँ, आपका वीज़ा के एक्सटेंडेंट की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम में। फाइनेंशियल ट्रबल दूर हो जाए। जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना चाहते हैं, प्रभु के राज्य के लिए काम करने के लिए आगे मैं ब्लेस करती हूँ परमेश्वर पिता भवन के लिए, राज्य के लिए। हालेलुया। आशीष करना डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती हूँ। यू आर सक्सेसफुल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी सक्सेसफुल।
हाले बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। जो इस समय में भी परेशान है, सारी परेशानी दूर हो जाए, निराशा दूर हो, चिंता सदा के लिए खत्म होने जा रही है। आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम नहीं रहने वाली। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में निराशा नहीं रहेगी, रोग नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा, बीमारी नहीं रहेगी, परेशानी रहेगी नहीं रहेगी। यीशु आपके जीवन में रहेगा तो सब कुछ जो प्रॉब्लम है खत्म हो जाएगी। आमीन। मैं ब्लेस करती यीशु के नाम में। अनुग्रह देना जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं, प्रभु जी बेबी ब्लेसिंग की गवाही की घोषणा करते वंश के साथ ब्लेस कर परमेश्वर पिता। हालेलुया। दया करना, शांति देना परमेश्वर पिता, अनुग्रह देना, प्रार्थना करने का आत्मा दे, वचन को पढ़ने के लिए अभिषेक दे, सामर्थ्य और चला। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट तैयार करना जी। परमेश्वर का आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाए। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो सभी जन हम अपने हाथों में इस पोस्टर को रखें और हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर 25 जुलाई की मीटिंग के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। सभी ने शेयर करें इस जो पोस्टर है, हालेलुया, हर एक लोगों को बांटना है और प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर 25 जुलाई की मीटिंग को ब्लेस करते हैं। परमेश्वर तेरे हाथों में सब जितने लोग आएंगे परमेश्वर पिता, अनुग्रह देना, लोगों को लेकर आना परमेश्वर पिता। वो चीज़ दया करो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में तेरे हाथों में सब अपने दुष्ट आत्मा को फायर बोलती यीशु के नाम में। जो आना चाहते हैं रुकावटें दूर हो जाए, लेकर आना परमेश्वर पिता। दया करना, मदद करना, सहायता करना, आशीष को ग्रहण करें, आशीष को पाएं यीशु के नाम में। ब्लेस करते हैं परमेश्वर पिता, इनके जीवन में बड़े बड़े काम कर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो जो लोग इवेंजलिज्म का काम करना चाहते हैं, इवेंजलिज्म काम करने के लिए आगे आए। जो पोस्टर मेरे हाथ में देख रहे हैं ये आप चर्च से लेकर जा सकते हैं, या फिर दूर है तो छपवा सकते हैं। फेसबुक में डाल दिया जाएगा, यूट्यूब पे भी डाल दिया जाएगा। हालेलुया। तो इवेंजलिज्म के काम में जुड़ जाइए और लोगों को बताइए सुसमाचार के बारे में, ताकि लोग बचाए जाए, छुड़ाए जाए। हर सुबह की प्रार्थना को स्टेटस में लगाएं, लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि हर लोग बचाए जाए। आमीन। प्रभु में सर्वदा आनंदित। अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को 25 जुलाई की मीटिंग के लिए, जैसे राशन है, जो आप कुछ भी राशन की जो बोरी आप दे सकते हैं, चावल हो गया, चीनी हो गया, दालें हो गई हैं, दे सकते हैं। जो भी खर्चा उठाना चाहते उठा सकते हैं। तेल देना चाहते तेल दे सकते हैं। टेंट का खर्चा उठाना चाहते टेंट का खर्चा उठाएं, रेंट का खर्चा उठाएं, चर्च भवन की ज़मीन के, चैरिटी का, प्रिंटिंग मीडिया का, हालेलुया, इवेंजलिज्म का काम के लिए, हालेलुया, सबके लिए आप बोझ उठाएं। और मेरा विश्वास है कि आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, आपके फाइनेंस ब्लेस्ड हो, सुरक्षित हो। आप जहाँ भी जाए प्रभु के साथ रहें। तो आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं अपने परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बो सकते हैं। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। परमेश्वर को ब्लेस करें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस।